नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। आज हम जा रहे हैं बाड़मेर में तारातरा मठ धाम में। बहुत ही अलौकिक जगह है, तो चलिए आपको हम वहाँ के दर्शन करवाते हैं। हाँ, वीडियो ले लो। आज हम तारातरा मठ में ज्योतिर्मय गौ संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। ये है वो गौ माता जिसकी बात हमेशा गुरु जी ने करी है। प्रतापपुरी जी महाराज इनके आश्रम में हम आए हैं और यही है वो गौ माता जो साल में 3 बार रंग बदलती है। आज आप देख सकते हैं काली है गौ माता, और इनकी खास विशेष बात यही है कि ये गौ माता कभी भी ब्याही हुई नहीं है। बिना ब्याहे गौ माता दूध देती है। बिल्कुल सरल स्वभाव की, शांत स्वभाव की गौ माता है। अगर आप भी कभी भी राजस्थान आए तो बाड़मेर ज़िले में तारातरा मठ में ज़रूर आइएगा और इन गौ माता के भव्य दर्शन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता। बाप जी का जन्म हुआ तो 12 साल जो बच्चा रोता है ना, वो 2 दिन तक रोना बंद ही नहीं किया इन्होंने। माता पिता घबरा गए, डॉक्टरों ने कहा हमारे समझ में नहीं आया, बीमारी है नहीं कुछ बच्चे के। तो फिर बाप जी के पास लाए, धर्मपुरी के पास। तो बाप जी ये 2 दिन से लगातार बच्चा रो रहा है, बीमारी डॉक्टरों की समझ में आई नहीं, क्या करें। तो बाप जी ने कहा भाई थोड़ी साल बोले तो बीमारी इसके है ही नहीं, ये तो पहले जन्म का साधु था, इसको साधु है इसलिए रो रहा है। तो बाप जी आपके चरणों में रोना बंद करे बच्चा है। तो जैसे संकल्प किया ऐसे रोना बंद किया, और फिर 5 साल की उम्र में मठ में आ गए। तकरीबन 15 या 16 साल की उम्र तक यहाँ रहे, फिर चले गए गिरनारों में, गिरनार हिमालय गिरनार जावा भजन करके फिर वापस आए। और बहुत कुछ स्थिति के योगी पुरुष वचन सिद्ध थे ही थे, परंतु सिद्धियों से परे था इनका जीवन। ऐसा सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं, कोई प्राकट्य नहीं। मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ आपके सामने कि मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा। तो माता जी को इतना ज्ञात नहीं था कि पागल कुत्ते काटने से मेरे भी रेबीज हो जाएगा। तो क्या कुत्ते के काटने से क्या फर्क पड़ता है, कुत्ते को तो मार दिया। 2.5 दिन बाद माता जी खुद पागल हो गई, रेबीज हो गया। डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब कोई इलाज नहीं। तो फिर मेरे पिताजी यहीं गए बाबू जी को कि अब सब द्वार बंद है, गुरु के द्वार जाते हैं। बाबू जी से प्रार्थना की, बाबू जी मेरे घर से 2 जीव खत्म हो। उस समय मैं माँ के पेट में था, तो 2 जीव खत्म हो जाएंगे। बाबू जी डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो बाबू जी सामने बोले नहीं चिंता मत करना, लड़का होगा मेरा काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा। तो माँ भी जिंदा, मैं भी जिंदा। ऐसी तो असंख्य इनके जीवन की घटनाएं। और हाँ, और अभी जैसे समाधि भी, तो ये भी वही परंपरा से भी 6 महीने पहले तिथि तय, सारा समय और अंतिम समय से सरोदा दे करके, और बोले कहा गाय का दही लाओ कांसी के बर्तन में, एक बार पिया, फिर बोले एक बार और लाओ, दोबारा पी के वो तो इस प्रकार श्री श्री 1008 श्रीमंत प्रतापपुरी जी महाराज ने अपने और मोहनपुरी जी दाता के बारे में, उनके जीवन काल की कुछ घटनाएं हम सभी को बताई। और अब हम बाबू जी के साथ में पहुँचे हैं गोमरख धाम में, जहाँ पर प्रतापपुरी जी महाराज ने बताया कि जैतपुरी जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी, और इन्हीं के तपोधाम से, इन्हीं की तपस्या से ये जो हमारा मठ है तारातरा मठ, इसकी स्थापना की गई। देख सकते हैं आप यहाँ की जो आसपास की ज़मीन है, बाबू जी ने बताया था कि ये भी इन्होंने जैविक खेती के लिए रखी है। मतलब हर छोटी सी छोटी जगह का उन्होंने बहुत ही अच्छे से उचित प्रयोग किया है। अब हम जा रहे हैं बाबू जी के साथ में। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी सी कुटियाँ बनाई हुई हैं, ताकि जो संत महात्मा आते हैं, जो भी यहाँ पे तपस्या के लिए आते हैं, वो एकदम यहाँ एकांतवास में आकर तपस्या कर सके, यहाँ पर रह सके, यहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पानी की समस्या ना हो, क्योंकि बाड़मेर में बारिश बहुत ही कम होती है। राजस्थान में बारिश कम होने की वजह से यहाँ पानी की दिक्कतें ना हो, इस तरह से बाबू जी हमें बता रहे थे कि कहाँ पे किस की खेती की जाएगी, किस तरह से जैविक खेती का आगे जो इन्होंने प्रबंधन किया हुआ है, किस तरह से कुटिया का काम चल रहा है, उन सभी जगहों के हमें दर्शन कराए, हमें बताया। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे महंत बैठा करेंगे, और कुछ बैठते भी हैं यहाँ पे जब भी आते हैं, और जो भी भक्तगण हैं उनको बताते हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं चांदा भील, जो थे चांदा राम जी भील, जिन्होंने जैतपुरी जी महाराज जिनसे मिले थे, जो बहुत ही बड़े भक्त माने गए हैं जैतपुरी जी महाराज के। उनके तपोधाम में, उनकी जगह पे, उनके तपस्या स्थल पर आप देख सकते हैं गोमरख धाम में जो भी साथी हमारे साथ संस्थान के गए थे, बहुत ही अच्छा लगा, सभी का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा इस तपोधाम में, इस अलौकिक धाम में। आप देख पा रहे होंगे गोमरख धाम लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड बना रखा है इन्होंने। ये जो स्वर है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं घंटी का। ये जो अलौकिक जगह है ना, यहाँ जाने के बाद ही अनुभव होता है इन सभी का। आप भी अवश्य पधारिएगा, जब भी जाए इस धाम के, इसके दर्शन ज़रूर कीजिएगा।
ये सब वहाँ जाने के बाद जो अनुभव होता है ना, एक तरह से जो कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में या जो आत्माएं होती हैं ना इन सभी की, ये सभी यहाँ पे विराजमान होती है। ये जाने के बाद में दिव्य आत्माएं जो है ये यहाँ पे जाने के बाद ही अनुभव किया जाता है। अब हम जा रहे हैं जैतपुर जी महाराज के तपोधाम पर। ये इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर जैतपुर जी महाराज ने तपस्या की थी और वहीं पे उन्हें चांदाराम जी भील उन्हें मिले थे और उन्हीं के आग्रह करने पर बाबा जी नीचे आए थे, जैतपुर जी महाराज नीचे आए थे और मठ की स्थापना की थी। और इसी प्रकार बाबा जी ने हमें आशीर्वाद स्वरूप पुस्तकें दी। वह हमारा सौभाग्य रहा जो हमें मठ के सभी महंतों के दिव्य दर्शन हुए। आप सभी भी ज़रूर पधारिएगा। अब हम जा रहे हैं श्री श्री 1008 मोहनपुरी जी दाता की गौशालाओं में, जहाँ पर गौ माता जो थारपारकर गौ माता है, राजस्थान की जो मुख्य नस्ल है थारपारकर गौ माता, वहाँ के संवर्धन पर काम हो रहा है। इस प्रकार हमने उन्हें गुड़ खिलाया था। और यहाँ की जो विशेष बात है वो यही है कि जो यहाँ के नंदी महाराज है, अगर आप उन्हें देखेंगे ना, एकदम शांत स्वरूप, एकदम शांत स्वभाव है वहाँ के नंदी महाराज का भी। नंदी महाराज पे बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हैं नंदी महाराज को भी। और यहाँ की एक एक जो भी गोपालक है उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जीवन यहाँ पे समर्पित कर दिया है गौ माताओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। तो आप सब भी यहाँ ज़रूर